चलिए, इसके पिछले क्लास में हम बताए थे त्रिकोणमिति के परिचय, जिसमें फार्मूला बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा का सूत्र है। इसमें संबंधित भी बता दिए थे साइन थीटा कॉस थीटा का क्या संबंधित, साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या संबंधित है, इस तरह से बताए थे। जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन है ये क्लास 10th का। क्लास 10th में हमको जानना है कि एक्सरसाइज 8.1 में ये एक्सरसाइज है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो देख लीजिए, NCERT रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अगर ये क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन को इसमें जवाब देने वाले क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जो देखिए, अगर प्रश्न है दिया हुआ कि ABC में जिसका कोण 20 समकोण है तो AB का 24 सेंटीमीटर, BC का 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा का मान दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानेंगे कि साइन A और कॉस A का मान क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कॉस C का मान क्या होता है। तो यहाँ जानेंगे सबसे पहले कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति में बताएं समकोण त्रिभुज का ही पालन करेंगे, जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसका B कह रहा है समकोण त्रिभुज। जैसे B समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें हम जानने से पहले हम जानेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय जानना है। पाइथागोरस इस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय निकलता है। एक पाइथागोरस प्रमेय एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसमें पढ़ना है जी 10th में भी, और इसके पहले भी 9th क्लासों में पढ़े होंगे। इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी हम जानेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। यहाँ कर्ण नहीं कहकर AC का स्क्वायर, और ये दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कर्ण है जो सबसे बड़ी होती है, AB और BC एक दूसरे से रिलेशन में बराबर भी होती है, और प्लस छोटी बड़ी भी होती है। इसलिए AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर कहेंगे, BC के स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र के आधार से हम सबसे पहले ये जानेंगे कि AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। AB का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और BC का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हमें इससे पता नहीं है कि AC का मान कितना आएगा। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि AC का स्क्वायर वाले जो सूत्र पाइथागोरस प्रमेय जो लगाए हैं, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय में ये नहीं करके भी ये याद रखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अगर ये नहीं याद रहता तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा याद रखना, ये सूत्र हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए आपको समझना है कि लैम्ब का स्क्वायर दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर दिया, BC का स्क्वायर दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। 24 का स्क्वायर है 576, कितना होता है 576 प्लस कितना होगा 749, देख लेंगे 576 हमको बढ़ गया, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। 416 6 में 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। इस तरह के अगर नहीं बढ़ गया याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौके 16, 6 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 7 7 हाथ में 1 5, 576 ही है करेक्ट ऑप्शन है। देखिएगा यहाँ कर्ण का स्क्वायर क्या, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो स्क्वायर इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या रूट में। तो इस रूट को ऐड कर लेंगे, रूट में ये दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड करने के लिए 625 आता है, 625 यानी कि हमें पता है कि 625 के वर्गमूल होता है 25, हमें पता है, आप लोगों को भी पता होगा। तब 25 यहाँ कर्ण निकल के आया, क्या AC का मान आया 25। तो हमें जवाब देना है साइन A कॉस A। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन A का मान बताना है और कॉस A का मान बताना है, यानी A क्या है, न्यून कोण है, और C इसमें न्यून कोण है। तो हम सबसे पहले A का न्यून कोण समझ लेंगे। इसके त्रिभुज के न्यून कोण है यहाँ पर है, क्या है यहाँ, ये A का न्यून कोण, तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये होगा, क्या होगा 7 लंब हो गए, ये लंब होंगे तो यानी परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो ये कर्ण तो है ही। तो इसे हम साइन A बराबर जानते हैं, साइन थीटा का सूत्र बताए हैं कि लंब बटा कर्ण होती है।
यानी लंब बटा कर्ण का मान क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण का मान हो जाता है यहाँ पर लंब कितना 7/, ये कर्ण कितना हो जाए 25, 7/25, यानी cos A का भी इस तरह से होगा, इसका न्यून कोण सामने वाला भुजा होगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगी आधार। तो ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण किसका मान होता है, तो cos A का। तो आधार बटा कर्ण सूत्र होता है, इसके साथ साथ में आधार बटा कर्ण हम लिख देते हैं। आपको भी इस तरह का जवाब देना है 10th क्लासों में जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। इसमें समझेंगे कि आधार बटा कर्ण का मान आधार कितना है 24/25 आ गया, यानी कि ये दोनों का जवाब आंसर आ गया। आंसर 24/25 हो गया cos A का मान, ठीक है। तो हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में, यहाँ पर हम बताते हैं जिसमें हम sin C, cos C है, तो इसका जवाब कैसे देना है कि इसमें न्यून कोण तो A था, तो इसमें C है, तो इसका आंसर कुछ अलग हो जाएगा। इसका अगर न्यून कोण अगर C का निकालना है तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखते हैं, और इसके सम्मुख कौन हो जाएगा, ये C का सम्मुख संलग्न, यहाँ पर बेस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ही लंब और आधार और कर्ण का मान बदल जाता है। तो sin C का मान यहाँ पर लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण P/H। P का मान कितना दिया हुआ है तो 24 है, 24/H का मान कितना आया, H का मान दिया हुआ है 25 आ गया। हाँ, अब ये cos C का मान निकालेंगे तो जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण का मान कितना हो जाती है, तो आधार का मान दिया हुआ है 7 आ गया था, और कर्ण कितना आ गया 25, ये दोनों का भी आंसर आ गया, ठीक है। ये आप, तो इसको हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें से बता रहा है प्रश्न संख्या 2, आकृति में दिया हुआ है, यानी दिया हुआ क्या है कि PQ का भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पे, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR ज्ञात करना है यहाँ, तो इसका मान ज्ञात करना भी है। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, तो देखिएगा यहाँ पर ही सबसे पहले कि हम QR का मान ज्ञात करेंगे। तो QR का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम बताए हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर एंड लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है इसमें लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हम इसे PR है जो कर्ण है, क्या PR है जो यहाँ पे कर्ण है, ठीक, यहाँ कर्ण है। लंब के स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, लंब के स्क्वायर समझ लेंगे, ये PQ क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यहाँ पर देख लेंगे PR, मान लिया PR आधार मान लिया, है ना। तो PR का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है ना। PR नहीं QR है, QR क्या है QR, ठीक है। तो QR का मान ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करने के लिए हमें इसका वर्ग क्या होगा जी 169 इक्वल 144 प्लस QR का स्क्वायर, है ना। ये देखेंगे कि अगर यहाँ प्लस में इस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 169 में से 144 घटेगा इक्वल QR स्क्वायर। संख्या के साथ में संख्या का रिलेशन बना लेंगे तो ये घटेंगे, कितना हो जाएगा जी, घटकर ये 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 और 16, तो ये बच गया कितना, 16 में से 14 गया था 25 इक्वल QR स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है जो इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो रूट 25, यानी QR का मान कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा QR का मान 5, QR का मान आ गया 5, यहाँ पे 5 है ना। तो 5 निकल के आया, जो हमारा मान निकल के आया है QR का। तो देखेंगे tan P और cot R का मान क्या होगा। पहले जानेंगे कि tan P का मान निकालेंगे और cot R का मान निकालेंगे, क्योंकि इसका न्यून कोण अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पहले निकाल लेंगे कि इसका tan P का न्यून कोण के बराबर जो होगा वो क्या होगा। tan बराबर हम सूत्र जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है,
लंब बटा आधार होती है और कॉट का मान होती है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, है ना। तो आधार बटा लंब, इसमें जानेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है। तो यहाँ पर tan का न्यून कोण P है, तो इसका tan का न्यून कोण यहाँ पे P है। तो इस कोण का सामने वाले भुजा जो होते हैं समुख भुजा, P के समुख भुजा QR है। तो QR का मान कितना निकाले हैं 5, यानी कि लंब ये हो गया, यहाँ पर QR लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं जिसे 5 बोले। आधार कितना इसका हो गया, इसके P के संलग्न लगा हुआ है जो 12 है, तो 12 सेंटीमीटर, है ना। यानी tan P का मान निकल के आया 5/12 और cot R का मान निकाल लेंगे तो क्या हुआ निकालिए। तो इसमें R न्यून कौन है, R न्यून कौन है, तो इसको निकालना है, इसे अब नहीं। तो इसको समझना कि R का सामने वाले भुजा कहलाते हैं परपेंडिकुलर, जिसे P से सूचित करते हैं, ये आधार, है ना। तो ये 12/5 यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो गया, आधार 5 हो गया, 5 और लंब कितना हो गया 12। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे tan P माइनस cot R। तो tan P का मान कितना है जी 5/12 माइनस cot R का मान कितना है 5/12। ठीक है, देख रहे हैं कि अगर भिन्न के जोड़ करते हैं तो 0 ही होगा, क्योंकि इसे काट देते हैं। 1 में से 1 गया 0, तो 5/12 में से 5/12 गया था 0। इसका आंसर क्या हो गया, जवाब 0। आपका ये कैसा लगा, ये क्वेश्चन को जवाब दिए